के साथ में हम लोगों ने देखा कि हमें उठा के गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोगों के साथ धक्का मुक्की। अगर हम लोग ही सुरक्षित नहीं होंगे तो आगे अपने कौन लड़कियों को सामने लाएगा, कौन देश के लिए मेडल लेके आएगा, कौन अपनी लड़कियों को बार बार भेजेगा। ज्यादा रो रही थी कि उनके आंसू देख के मैं अपने आंसू भी नहीं रोक पा रही थी। जब पीटी उषा जी आए तो फिर वो समर्थन देने आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नेटवर्क 24 और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ अपनी टीम के साथ जंतर मंतर में। आज हम जानेंगे पहलवानों से कि सरकार उनकी मांगे क्यों नहीं पूरी कर रही है। हमारे बीच में सोनीपत बार एसोसिएशन के वकील यहाँ पर पहुँचे हैं धरने, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। बहनों के साथ, पहलवानों के साथ, हमारे देश के गुरु के साथ लगा देंगे। धन्यवाद साथी। मैम, जैसे हमें पता चला कि पीटी उषा आपसे मिलने आई थी, तो आपकी उनसे क्या बातें हुई थी? पीटी उषा जी से एक बात की थी कि मैम आप जब मेडल जीत के आए थे तो पूरे देश ने आपका सम्मान किया था, लेकिन आपने जो 2-3 दिन पहले बयान दिया है उससे मातृशक्ति का अपमान हुआ है। मैम, उस रात हमने देखा था कि आपके आंखों में आंसू भी थे और क्या बदतमीजी हुई थी। जो लोग यहाँ थे उनके तो आंसू थे ही थे, जो देख रहे थे उनके भी आएंगे, क्योंकि जो बेटियां देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां और यहाँ फूट फूट के रो रही थी। जब पीटी उषा जी आए तो फिर वो समर्थन देने आए थे, पर क्यों ऐसा हुआ कि वो समर्थन नहीं दे पाए? वो किस दबाव में थे? ये मैं आपसे और आपके द्वारा सभी लोगों से जानना चाहती हूँ। सरकार गद्दी क्यों नहीं हटा रही? देखिए, ये तो बहुत ही सीधी सी स्पष्ट रूप से हम लोग देख रहे हैं कि खासकर जब से ये भाजपा सरकार आई है, इनके पार्टी के नेता इस तरीके के घिनौने कामों में लिप्त होते हैं। तो आज हमारे हाथ में ये आंदोलन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और हम लोग जब आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो हम लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं खड़ा हूँ बृजभूषण के घर के बाहर और बृजभूषण अपने घर के अंदर आराम फरमा रहे हैं और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो तपती धूप में परेशान हो रहे हैं। आइए चल के उनसे बात करते हैं। हमारे पास वीडियो भी है, बकायदा जो पुलिसकर्मी था उनसे उठ के चला भी नहीं जा रहा था, वो ऐसे हिल रहे थे। लेडीज पुलिस थी, लेकिन जब हम वो वहाँ पे तो बैरिकेड के उधर वो फट्टे लेने गए, जब हमें रोका गया, धक्का मुक्की कराया गया, तब पुलिसकर्मी पीछे थी, नहीं आई वो आगे, क्योंकि आपकी सेवा के लिए इसके अंदर ही रहते हैं। इससे बाहर हम कहीं नहीं जाते। यहाँ पे टॉयलेट वो है, वॉशरूम वहाँ पे ना के हम यही रहते हैं। और ये बैरिकेड लगा रखे हैं पुलिस ने। रात को आती है, हम इतना देखते भी नहीं है कौन पुलिस वाले, कितने पुलिस वाले हैं, इससे बाहर जाते ही नहीं है। लेकिन रात को शायद होती है महिला लेडीज, उस दिन भी थी, हमें मना नहीं करे कि नहीं थी, लेकिन वो बाद में आई है, लेट आई है। जब हमारे साथ धक्का मुक्की हो रही ना, तब उन्होंने उनको आगे किया कि अब आप आगे हुई है। वो बोल रहे हैं कि लेडीज़ कांस्टेबल को भी इंजरी हुई है, उनका भी हमने मेडिकल, तो उस टाइम सामने मीडिया के क्यों नहीं बोला आपने? उनके साथ धक्का मुक्की। देखिए जी, अगर हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी तो कहाँ बेटी बचेगी और कहाँ पढ़ेगी? हम इसीलिए तो नारा दिया कि अगर हम अपनी बेटियों को सुरक्षित करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे किसी भी क्षेत्र में, खेल में, पढ़ाई में, कहीं भी। अगर हम लोग ही सुरक्षित नहीं होंगे तो आगे अपने कौन लड़कियों को सामने लाएगा, कौन देश के लिए मेडल लेके आएगा, कौन अपनी लड़कियों को बार बार भेजेगा? बहुत अफसोस है मैम इस बात का, क्योंकि हमें यहाँ पे सुविधा की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारा अगर ट्रेनिंग हमारी 2 टाइम की हो जाएगी ना, तो हमारे लिए बहुत, हम साल 2 साल 3 साल जितने दिन के लिए भी हमें इंसाफ लेने के लिए बैठना पड़ेगा ना, तो हम बैठने के लिए तैयार है। हमें नहीं पता, क्योंकि हम 11 दिन से यहाँ पे शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हैं। आप किसी पुलिस वाले से पूछ लीजिए, हमने कोई उनके साथ बदतमीजी नहीं की, और उस दिन भी हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम उसके साथ बदतमीजी करें। हम अपने, क्योंकि बारिश उस दिन ज़्यादा हो गई थी, तो हमारे गद्दे थे जो बिस्तर थे सोने के लिए, वो गीले हो गए थे, तो हमने वो फट्टे मंगाए थे, आप देख सकते हैं पीछे जो ये वाले फट्टे। हाँ, सिर्फ यही हम लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि 16 दिन भर हम यहाँ बैठे रहते तो रात को तो सो सकते हैं, इसीलिए हमने वो मंगवाए थे। मैं शिवम, कैमरामैन कमल के साथ नेशन नेटवर्क 24।